आप सभी को जय मसीह की द वे असेंबली ऑफ गॉड चर्च छतरपुर की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस नए साल में आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर के इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि मैं आपके बीच में आके परमेश्वर के वचन से कुछ कह पाऊँ। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सबसे बड़ी बात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस नए साल में परमेश्वर हमको लेके आया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हमसे बात करे और इस नए साल में परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आने पाए। धन्यवाद 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 जिंदा खुदावन, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक उन आशीषों के लिए पिता यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक उन भलाइयों के लिए पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह इस नए साल के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता। पिछले साल आप हमारे साथ विश्वास योग्य बने रहे पिता यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं पिता यीशु मसीह आने वाले हर एक सालों में पिता आपकी विश्वास योग्यता, आपका प्रेम पिता यीशु मसीह और आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष पिता हमारे जीवन में है पिता। ये विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो कि जब हम पिता परमेश्वर वचन से हम सुनने जाते हैं पिता यीशु, आपकी आत्मा द्वारा पिता जो कि वचन लिखा गया पिता, तो होने दीजिए पिता आपकी आत्मा द्वारा प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर इस वचन को हम ग्रहण करने पाए, समझने पाए और अपने जीवन में इस वचन के साथ आगे बढ़ने पाए पिता यीशु मसीह, ताकि वचन पिता यीशु मसीह हमारे जीवन में यीशु आपके नाम से बड़े फलों को लेकर आने पाए पिता। एक बड़ी आशीषों को, बड़ी आजादी को, बड़े आनंद को लेकर आने पाए पिता यीशु मसीह। सारा आदर, सारी महिमा यीशु आपको देते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वचन में हम जब देखते हैं कि अभी जब हम बीते दिनों में जब हमारे जीवन में एक कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां हमने बीते सालों में हमने अपने जीवन में देखी। बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। बहुत से लोगों ने अपनी जॉब को, अपने कारोबारों को खो दिया। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत चिंताएं आई, बहुत सी परेशानियां आई और बहुत से लोगों के जीवन में भारी गिरावट को हमने देखा है। आज उसी विषय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, हम उसको देखेंगे। जैसे कि हमने बीते दिनों में क्रिसमस को बनाया, यीशु के जन्म को हमने सेलिब्रेट करा, उसके जन्म को हमने मनाया। और उसके जन्म को जब हम मना रहे थे, जब उसके जब यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले जब इस मानव जाति में आया था, उसके जन्मदिन को जब हम मना रहे थे, जब उसके जन्मदिन में हम खुशी थे, तो वो ये खुशी थी कि हमारे लिए उद्धारकर्ता आज से 2021 साल पहले इस मानव जाति में आया था। और वो आनंद हमारे जीवन में था, वो प्रेम हमारे जीवन में था। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे जीवन में दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जब हम इस वचन को देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कभी भी किसी को नाश होने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि उसका बच्चा, उसकी बेटी, उसका बेटा कभी भी वो गिरा रहे, वो नाश में रहे। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि उसका बच्चा हमेशा दुखी में रहे। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि उसका बच्चा हमेशा निराशा में जीवन अपना बिताए। परमेश्वर कहता है कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जब हम यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यशाया 60 का 1 जब हम पढ़ते हैं, 60 का 1 जब हम पढ़ते हैं,
यशाया 60 का 1 जब हम पढ़ते हैं उसमें एक चीज पर लिखी गई है। यशाया जो कि एक भविष्यवाणी की किताब है, जो कि यशाया भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखी गई है, और उसमें ये वचन हम पाते हैं, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब हम इस वचन को हम देखते हैं तो इस वचन के सबसे पहले शब्द में क्या है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, उठ और प्रकाशमान हो। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को पहली चीज गिरा हुआ नहीं चाहता कि उसका बच्चा क्या है, हमेशा गिरा रहे, उसका बच्चा हमेशा तनाव में रहे, उसका बच्चा हमेशा उन परेशानियों में जकड़ा रहे जो कि परमेश्वर ने नहीं दिया। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या चाहता है कि उसका बच्चा खड़ा रहे, उसका बच्चा दौड़ता रहे और उसकी उपस्थिति को, उसकी आशीषों को, उसके प्रेम को पाता रहे। और जब हम पिछले साल हम जब देखते हैं कि बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में हुई, बहुत सारे गिरावट हमारे जीवन में आए। किसी ने किसी अपने प्रियजन को खो दिया, किसी ने अपनी रोजगार को खो दिया, और किसी ने अपने उस परमेश्वर के साथ संबंध को खो दिया। कईयों ने अपने जीवन में अपनी प्रार्थना का, जो परमेश्वर के साथ समय बिताने का जो समय था, उसको खो दिया। कईयों ने अपनी शांति को पिछले साल खो दिया। कईयों ने अपनी आशीषों को पिछले साल क्या हो गया, खो दिया। और ये सब इन सारी चीजों से क्या हो गए, गिर गए। और आज का वचन हमसे ये बात करता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ। हम किसी व्यक्ति को जब अब ये कहते हैं कि उठ, तो इसका मतलब या तो वो व्यक्ति कहीं पे गिरा हुआ है, या तो वो व्यक्ति कहीं पे बैठा हुआ है और रुक गया है। हम तभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि उठ और खड़ा हो। और जब हम इस शब्द को प्रयोग करते हैं, जब हम इस शब्द को अपने किसी प्रियजन को बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको आगे बढ़ने के लिए या उसको कुछ काम करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं, उसको भेजना चाह रहे हैं। तो यशाया भविष्यद्वक्ता 60 के 1 में इस प्रकार लिखता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिन पहले ही हमने यीशु मसीह के जन्मदिन को बनाया था, जिसे यीशु मसीह के जन्मदिन को जब हमने मनाया था, तो वो एक हमारे लिए एक आशा बन के आज से 2021 साल पहले इस मानव जाति पे आई थी। जब हमने यीशु मसीह के जन्म को जब मनाया था, तो वो उसका जन्म हमें एक चीज को बताता है कि आज से 2021 साल पहले हमारे लिए एक आशा की किरण यीशु मसीह बन के आया था। जब हमने उसके जन्म को जब हमने मनाया, जब हमने सेलिब्रेट करा, तो उसका जन्म हमें यह बताता है कि आज से 2021 साल पहले एक प्रेम हमारे जीवन के अंदर आया था, एक विश्वास हमारे जीवन के अंदर आया था, एक बड़ी आशीष हमारे जीवन के अंदर आई थी। और जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अगर हम पीछे देखेंगे तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, तो लोग जो अंधियारे में थे, जो कि अपने पापों में गिरे हुए थे, जो कि अपनी निराशाओं में गिरे हुए थे, जो कि अपने उन कलेशों में गिरे हुए थे जिनसे उन्हें उठा नहीं जा रहा था, उनको उठाने वाला कोई नहीं था। तो उस समय क्या है, यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और जब यशाया भविष्यद्वक्ता इस बात को लिखता है
कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। इसका मतलब कि वो यहोवा के बारे में बता रहा है, उसके प्रेम के बारे में बता रहा है, उसकी सामर्थ के बारे में बता रहा है, उसकी आशीषों के बारे में बता रहा है। इसका मतलब तो कोई यहाँ पे क्या है, गिरा हुआ था। यहाँ पे कौन गिरा हुआ था? परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, जो कि कहीं ना कहीं क्या थे, गिरे हुए थे। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, यशाया बोलता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि परमेश्वर कभी अपने बच्चों को गिरा हुआ देखना नहीं चाहता। वो हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा क्या है, खड़ा रहे और दौड़ता रहे और उसकी आशीषों को लेता रहे, उसके प्रेम को लेता रहे, उसके अनुग्रह को वो लेता रहे। और जब हम देखते हैं कि बीते दिनों में, पिछले सालों में हम अपने जीवन में जब कई जगह पे गिर गए थे, कहीं कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे, वो कहीं गिर गए थे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होके, और उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर उनके दुख, उनकी परेशानियां, उनके जीवन के कलेश, उनके जीवन की निराशाएं उनके जीवन में क्या हो गई थी, खड़ी हो गई थी। लेकिन वो प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में क्या हो गए थे, गिर गए थे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए थे। तो आज का वचन कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होके गिर गया है, तो आज का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। जब दूसरी चीज हम देखते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ में क्या है, गिर गए थे, जो कि वो परमेश्वर की सामर्थ को पहचान नहीं पाए और उनके भार ने, उनके पाप के भार ने, उनकी गलतियों के भार ने उनको क्या करा, परमेश्वर की सामर्थ से दूर कर दिया और उनके जीवन में वो गलतियां, वो पाप, वो हर एक बात जो उनको दबाती है वो क्या है, खड़ी हो गई थी। और वो चीजें खड़ी हो गई थी तो उनको जीवन में वो गिरावट को उन्होंने महसूस करा। तो परमेश्वर का आज वचन क्या कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपने परमेश्वर की सामर्थ में उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपनी निराशाओं में उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपने कलेश में उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपनी हर एक उन पाप में उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अपनी उन आशीषों में जो बीते सालों में आपने अपने जीवन में खो दी थी, जो कि आपने बीते सालों में परिस्थिति के कारण आपके जीवन से चली गई थी, आज परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हर एक चीज में जिसमें आप गिरे हुए हैं उसमें परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे सिर पे उदय हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ा ही महान परमेश्वर है। वो अपने बच्चे को जब उसका वचन कहता है ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब हमें एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं गिरे हैं तो वो हमारे जीवन में कहीं फर्क नहीं करता। अगर हम कहीं पे पड़े हुए हैं तो हमारे जीवन में हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, परमेश्वर का वचन जो कि आज कहता है उठ और प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और जब हम इस वचन की गहराई को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमें अपने एक अधिकार से और एक अधिकार हमको दे रहा है। वो क्या अधिकार है? पहली चीज परमेश्वर बोल रहा है उठ और प्रकाशमान हो।
और जब हम ये देखते हैं कि वचन कह रहा है उठ और प्रकाशमान हो, तो इसका मतलब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अब हमें कैसे उठना है और कैसे परमेश्वर के प्रकाश से हमें भरना है। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी की शुरुआत से, जब परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, उसके लिए सारी चीजों को बनाया, तो परमेश्वर ने हमें हर एक भली चीज का अधिकारी ठहरा दिया। जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें हर एक चीज पे क्या कर दिया, आशीष कर दिया। हमारी आत्मिक जीवन में परमेश्वर ने हमें आशीष करा, हमारे शारीरिक आशीषों में परमेश्वर ने हमें आशीष करा। हर एक उन भली चीजों से परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया, भर दिया। और उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। परमेश्वर ने सब दिया, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें उसको कैसे लेना है। क्या पिछले साल की तरह इस साल भी हमें, इस नए वर्ष में, जबकि परमेश्वर ने हमें एक आशीष के रूप में दिया है, बहुत से लोग इस नव वर्ष को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर है कि परमेश्वर ने इस नए साल में हमें लेके आए। और जब वो इस नए साल में हमें लेके आए, तो इसका मतलब परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की उपस्थितियां, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें बोल दिया है, परमेश्वर ने हमें बता दिया है, लेकिन आज हमें एक निर्णय लेना है इस नए साल में कि हमें उठना है, अपनी हर एक कलेश में से बाहर आना है। हमें हर एक चीज से जो हमें परमेश्वर की उस प्रेम से, परमेश्वर की उन आशीष से, परमेश्वर की हर एक परमेश्वर की उपस्थिति से, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के पास जाने से जो रोकती है, उन गिरावट से हमें क्या करना है, उसको दूर करके हमें उठना है। आज परमेश्वर का वचन कहता है इस नए साल में कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पिछले साल और बीते हुए 2 सालों से जब हम इसे महामारी को जब हम अपने जीवन में देख रहे हैं, तो ये महामारी से हमने बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में खो दिया है। जब हम इस महामारी को, जब हमने चारों ओर से जब इस महामारी को फैलते हुए देखा, तो हमारा जीवन क्या है, एक डर में बदल गया, एक चिंताओं में बदल गया, हर एक उन निराशाओं में बदल गया। लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है कि उन निराशाओं में उठ और प्रकाश मानो, उन चिंताओं में से उठ और प्रकाश मानो, उन बीमारियों में से उठ और प्रकाश मानो, उन कलेशों में से उठ और प्रकाश मानो, उस शैतान के गड़े हुए हर एक जाल में से उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें इस नए साल में परमेश्वर में उठना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इस नए साल में परमेश्वर के कार्य को करने बहुत जरूरी है। हमें इस नए साल में परमेश्वर की उन आशीषों तक, उस गोल तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रख रखी है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कर रखा है, लेकिन हमें क्या करना है, उठना बहुत जरूरी है। कई बार आपके जीवन में शैतान आपको उन विचारों से गिरा देता होगा, कई बार शैतान अपनी चाल को लेके आता होगा और आपके मनों में, आपके विचारों में आपको दबाता होगा। लेकिन शैतान आया था चोरी करने के लिए, यीशु आया है जीवन देने के लिए। और जब यीशु आया है तो वो हमें गिरा हुआ रहने के लिए नहीं आया है, परंतु हमें खड़ा करने के लिए आया है। और जब यीशु आया है तो वो हमें एक जगह पे खड़े रहने के लिए नहीं, परंतु हमें दौड़ाने के लिए, हमें वो सामर्थ देने के लिए आया है, जो सामर्थ है, सारी सामर्थों पे क्या है, विराजमान है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या करना है? हमें उठना है और खड़े होना है और दौड़ना है और परमेश्वर की ज्योति में क्या करना है? चलना है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या है? प्रकाशमान होना है। परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें प्रकाशमान होना है। परमेश्वर की उन बहुमूल्य आशीषों में प्रकाशमान होना है जो कि उसने हमारे लिए दे रखी है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि मसीह जीवन में रहने से, जब हम मसीह जीवन में होते हैं तो मसीह को हम उतना नहीं जानते जितना जितना शैतान एक व्यक्ति जो मसीह को फॉलो करता है, मसीह के पीछे चलता है, उसको जानता है। उसको, शैतान को पता है आपके जीवन में क्या क्या आशीष है। शैतान को पता है आपके जीवन में कितनी बड़ी परमेश्वर की योजना है। शैतान को सब पता है। वो इसीलिए क्या करते हैं? आपको दबाता है, आपको गिराता है, आपके चारों ओर उन परिस्थितियों को लाता है, जिससे उन चिंताओं को लेके आता है, जिससे क्या है? आप गिर जाते हैं, जिससे आप दब जाते हैं। और परमेश्वर का वचन वहीं पे कहता है कि अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ को किस पे डाल दो? यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसे आपका ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर दोबारा इन शब्दों को कहना चाहूंगा जो कि वचन कहता है, शैतान आया था चोरी करने के लिए, आपकी आशीष को चुराने के लिए, आपकी शांति को चुराने के लिए, आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को चुराने के लिए, आपके जीवन से उस आनंद को चुराने के लिए जो कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके जीवन में दे रखा है। परमेश्वर ने शुरुआत से ही आपके जीवन में दे रखा है। वो जानता है आपके जीवन में परमेश्वर कितनी आशीषें हैं। वो उसी चीज को क्या है? चुराने आता है। उसी चीज में क्या है? आपको चिंताओं में गिरा देता है। वो जानता है कि आप जब दौड़ेंगे, जब आप उठेंगे, तो परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उस आनंद में आप आगे बढ़ते जाएंगे। और वो कभी ये नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आनंद में बढ़ता रहे। वो हमेशा यही चाहता है कि परमेश्वर का बच्चा हमेशा गिरा रहे, उन पाप के बोझों के तले गिरा रहे, उन चिंताओं के बोझ के तले गिरा रहे, उन श्रापों के बोझ के तले गिरा रहे, उन परेशानियों, उन झूठ के बोझ के तले गिरा रहे जो कि परमेश्वर ने नहीं आपके जीवन में डाली, परंतु वो शैतान ने आपके जीवन में डाली है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। और उसके अगर हम दूसरी आयत में जब हम देखते हैं तो दूसरे आयत में लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। कितना महान और कितना शांतिदायक वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। कितना आशीष भरा वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को खड़ा और दौड़ता रहना देखना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता उसका बच्चा गिरा रहे। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आपके हाथ में है। क्या आप अपनी परिस्थितियों में जो बीते साल में आपके जीवन में घटी थी, क्या आप अपनी उन चिंताओं में जो बीते साल में आपके जीवन में आई थी, क्या आप अपनी उन बड़े पाप के बोझ तले गिरे रहना चाहते हैं, या परमेश्वर के आज के इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के आज के इस वचन की सामर्थ के द्वारा उठना चाहते हैं और प्रकाशमान होना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। परमेश्वर बड़ा ही महान परमेश्वर है। और जितना मैं परमेश्वर को जानता हूं, हमारा परमेश्वर एक डिसेंट परमेश्वर है, एक वो परमेश्वर है जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक, कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको
कैसे लेना चाहते हो। परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, परमेश्वर ने अपने वचन दे दिए, परमेश्वर ने अपनी आशीष दे दी, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया। लेकिन आज हम फिर भी चाहते हैं कि हम गिरे रहें, और हम अपने शब्दों से, अपनी चिंताओं से कहते हैं, ओ मेरी चिंता है क्या है, बड़ी है, मैं अपनी चिंताओं तले दबा हुआ हूँ, मैं अपनी बीमारी तले दबा हुआ हूँ, मैं अपने उन पापों के बोझ तले दबा हुआ हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ और मुझे उठाने वाला कोई नहीं है। ये आपकी सोच है, ये आपका निर्णय है, ये आपके शब्द हैं, लेकिन परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का फैसला, परमेश्वर के वचन ये हैं कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे सिर पे क्या है, उदय हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस साल दुगनी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की आशीषों में, परमेश्वर की उस महान सामर्थ्य में उठें, ताकि लोग देखें कि आप किसके बच्चे हैं, ताकि लोग देखें कि आपको सामर्थ देने वाला स्वर्ग का अधिकारी जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। लोग आपको देखने पाए, वो शैतान आपको देखने पाए जिसने आपके जीवन में उन पापों को, उन झूठ को, उस बंधनों को बांध के आपको गिरा रखा था, वो देखने पाए कि ये उठा, परमेश्वर का वचन इसके अंदर क्या है, बढ़ा, परमेश्वर के वचन का बीज इसके अंदर बढ़ा और ये फल लेके आया और ये परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ रहा है। मैं आपको आखिरी बार फिर एक चीज कहना चाहता हूं, जो कि शुरुआत में मैंने 2 बार कह चुका हूं और मैं एक और बार कहना चाहता हूं, क्योंकि जब हम अपने शब्दों से बोलते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य में होके बोलते हैं, क्योंकि हम नहीं परंतु परमेश्वर बोलता है और परमेश्वर का वचन हमेशा हर एक बात हमारे लिए भलाई के लिए बोलता है। और परमेश्वर एक चीज हमेशा बोलता है, शैतान आया था आपको नाश करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको उदास करने के लिए, आपको गिरे रहने देने के लिए, आपकी आशा को चुराने के लिए, आपकी बुलाहट को चुराने के लिए, आपको निराशा में पड़े रहने देने के लिए है। लेकिन यीशु आया आपको आशीष देने के लिए है, आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाने के लिए, हर एक उन बड़ी आशीषों का अधिकारी बनाने के लिए जो कि स्वर्ग से जिंदा यहोवा परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया है। यीशु आया था ताकि आप अनंत जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये आप पे निर्भर करता है कि आप गिरे रहना चाहते हैं या परमेश्वर में दोबारा खड़े होके परमेश्वर के साथ दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कभी चलाता भी नहीं है। परमेश्वर की जब सामर्थ आती है तो हम दौड़ने रखते हैं। तो आइए इस नए साल में एक निर्णय के साथ खड़े हों कि परमेश्वर, चिंताएं तो आई थी लेकिन मैं गिरा रहना नहीं चाहता। परमेश्वर, परेशानियां तो आई थी, उदासी तो आई थी, बीमारी तो आई थी और झूठ तो मेरे जीवन में बोया गया था, लेकिन उन झूठ के तले मैं गिरा रहना नहीं चाहता, परंतु तेरे वचन द्वारा खड़ा होना चाहता हूं, क्योंकि तेरा वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे सिर पे उदय हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठें, खड़े हो और दौड़ें, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर है। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको उसमें चलने की जरूरत है, आपको उसमें आशीष होने की जरूरत है, और परमेश्वर यही चाहता है। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की तरफ से इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। इतने सुंदर वचन से परमेश्वर ने हमसे बात करी कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये साल पिछले सालों से भी बढ़कर आपके जीवन में दुगनी आशीषों का, दुगने आनंद का, दुगने अभिषेक का, यीशु की उपस्थिति का साल होने पाए, ताकि शैतान का राज्य नाश होने पाए और यीशु का राज्य हमारे जीवन में बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, और बहुत आयत से बढ़ता जाए और बहुत आयत से फल लेके आता जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष मिलती रहे।
सबको जय मसीह की। आइए हम इस दुआ करेंगे। दुआ में जाके हम आज के परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करेंगे जिससे परमेश्वर ने हमसे बात करी, और परमेश्वर हम सभी को इस वचन द्वारा क्या है आशीष करें। जिंदा खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद तेरी आशीष के लिए, तेरे सुंदर वचन के लिए पिता यीशु राजा जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता यीशु मसीह। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। तूने कहा उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे सिर पे उदय हुआ है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपका प्रकाश पिता परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे ऊपर है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता हमें खड़े रहने में आप हमारी सहायता कीजिए, हर एक परिस्थिति में पिता हमें खड़े रहने में हमारी सहायता कीजिए पिता, क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं पिता कि आपका बच्चा हमेशा खड़ा रहे और दौड़ता रहे, और आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा गिरा रहे और पिता परमेश्वर और गिर के नाश हो जाए पिता यीशु मसीह। आपकी आशीष आपके बच्चों पे है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह। आपकी पिता वचन की ढाल आपके बच्चों के जीवन में, आपका धन्यवाद है। ये साल आपके बच्चों के लिए पिता, आपके लोगों के लिए है, और जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह सबके लिए पिता एक बड़ी आशीष का, बड़ी जागृति का पिता, आपकी एक बड़ी उपस्थिति का साल होने पाए पिता यीशु राजा। पिता तेरा दुगना आनंद तेरी उपस्थितियों से उनके सबके जीवनों का भर दीजिए पिता यीशु मसीह। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है यीशु के नाम से पिता। सारा आदर सारी महिमा यीशु आपको देते प्रार्थना करते हैं पिता। तू महान है पिता यीशु मसीह, यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की।